चलिए स्टूडेंट, जो अभी हम टॉपिक कराने वाले हैं वो है प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है। सारे बच्चे नीचे कमेंट करते रहेंगे, आपका जवाब भी मुझे चाहिए। सवाल को बनाते कैसे हैं और आपके एग्जाम में आएगा तो आप सवाल कैसे बनाओगे, इस वीडियो में पूरा देखना। ठीक है, चालू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें। चलिए बच्चों, पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और प्रॉपरली आपको समझ आ रहा होगा कि सवाल पूछा क्या पूछा है। सवाल अगर आप देखना चाहो कि सवाल में पूछा क्या है, सवाल पूछा है कि 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के क्रय मूल्य के समान हो तो लाभ का प्रतिशत। मेरे बात को समझना चीज को ना, कि लाभ का प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? लाभ का प्रतिशत पूछा है। बच्चों 2 मिनट रुकना सब बच्चे ना, प्रोसेस को ठीक से जूम कर। ठीक है, तो सवाल क्या है? 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ का प्रतिशत क्या? सिंपल क्वेश्चन है। देखो, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है मतलब सेलिंग प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस करूंगा तो 6/8 आएगा। 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब 3 में खरीदा, 4 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई साहब? सबको 1 का हो रहा है। अब पूछा है लाभ का प्रतिशत, मतलब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो प्रॉफिट इक्वल टीपी अपॉन, सॉरी, ये आपका होता है प्रॉफिट का परसेंट का फॉर्मूला होता है इक्वल प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंट का जो होता है फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। तो प्रॉफिट 1 हो रहा है, सीपी आपका 3 है, इंटू 100 कर देंगे तो 100/3 आएगा। कहीं कहीं पे ये 33 सही 1/3% भी लिखे होगा और कहीं कहीं पे 33 सही 3 ऐसा भी लिखा होगा, है ना। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों। तो आपका क्या आंसर है? डी आपका आंसर हो जाए। जब भी सवाल इस टाइप से आता है ना, तो सवाल में क्या करना है, जैसे आपको सवाल बोला है वो करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा कोई भी इसमें टेक्निक इस्तेमाल करने की आपको जरूरत नहीं है बच्चों। अब जिन बच्चों का ये कमेंट सही आ रहा है वेरी गुड, इनका नहीं आ रहा है वो प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। ठीक है, चलो ये सवाल देखो। एक घोड़ा और एक गाय को प्रत्येक को 12,000 में बेचा जाता। देखिए, प्रॉफिट लॉस का जब भी आप टॉपिक पढ़ते हो तो ये मत समझना कि ऐसे सवाल नहीं आएंगे, इस टाइप के सवाल भी आएंगे। एक घोड़ा एक गाय को 12,000 में बेचा जाता है, घोड़े को 20% लाभ में और गाय को 20%, सॉरी, घोड़े को 20% हानि में और गाय को 20% लाभ में बेचा गया। पूरे लेन देन का परिणाम। पहले इसको समझना, ये सवाल को समझना। इंग्लिश वाले बच्चे यहां देखेंगे, जब भी किसी गाय घोड़ा ऐसे चीजों को बेचने की बात होता है, खरीदने की बात होता है, आप सवाल को लंबा नहीं बनाओगे, छोटा सा टेक्निक इस्तेमाल करोगे, सवाल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई? घोड़ा गाय का दिया हुआ है, हम पहले इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। पहले को बोल रहा है कि 20% हानि पे बेचा गया है तो 80/100, और 20% लाभ पे बेचा गया है 120/100। तो पूरे लेन देन का यही है मेन खेल। ये 0 से ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 12×8 = 96। तो आपने 100 माना था और आपने निकाला 96, तो पूरे लेन देन में जो हानि हो रहा है वो कितना है? 4% है भाई, यही है ना। घोड़े को 20% लाभ में बेचा गया तो 80/100, और गाय को 20% हानि में भी बेचा गया तो 120/100। तो पूरे लेन देन में 4% की हानि हो रही है, और ये हानि किसके इक्वल होगी? तो होगी 24,000। सर ये 24,000 कहां से आया? समझना बच्चों, घोड़ा और गाय प्रत्येक का कीमत 12,000 है, मतलब घोड़ा 12,000 का है और गाय कितने का? 12,000 का। टोटल कितना हुआ? 24,000। और यही 24,000 किसका है? इस 4% की इक्वल है बच्चों। यहां से टोटल निकल जाएगा, 4 का परसेंट हटाऊंगा, नीचे आएगा, ये आपका 24,000 हो जाए, है ना। 4 एकम 4, अब इसको इंटू कर लो,
4 छक्के 24 ना, क्लियर हुआ। और इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 2 मिनट गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया। यहां पे समझना 4% की हानि हो रही है, मतलब ये जो 12 जो आपको 12,000 में बेचा गया प्रत्येक को, 4% की हानि। कहने का मतलब अगर हम इस चीज को प्रॉपरली समझते हैं, जो 98% की वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है, 24,000 की दी गई है ना। मेरे हिसाब से बातें क्लियर हो गई होगी भाई। 100 माने थे, आया 96, मतलब लॉस कितने का हो रहा है, 4% का। मतलब ये जो 96,000 है, यही तो ये 24,000 है। मतलब आपने चीजें बेची 96% में, उसका वैल्यू कितना लिखा, 24,000। बस यहां से निकाल देना टोटल, T इक्वल टू 96/100, यहाँ पे 24 हो गया 1000। ये होगा 24 चौक 96, 24 एकम 24, काटूंगा ये हो जाएगा आपका 2.5, और T इज इक्वल टू 250 इंटू 100, तो ये आएगा आपका 25,000। मेरे हिसाब से बातें समझ आ गई होगी। अब समझना बच्चों, वो एक घोड़ा और गाय को 12,000, मतलब अलग अलग रेट होगा, तो टोटल वो बेच रहा है 24,000 में। एक घोड़ा की कीमत कितना है, 12,000। एक गाय की कीमत कितना है, 12,000। टोटल कितना हो, 24,000। और आप टोटल निकाले कितने हो, बेचने का प्राइस 25,000। तो कितने का लॉस आया, लॉस आया आपका 1,000 रुपए। मेरे हिसाब से बातें क्लियर समझ आ गई हो। ये समझाने का था कि 4% का लॉस हो रहा है। वो 4% क्या है, वो 1,000। 4% क्या है, वो 1,000 है। ऐसे सवाल भी एग्जाम में आएंगे, और ऐसे सवालों को बनाना है आप लोगों को, सभी बच्चों को बनाना है। कोई बच्चा भी यहां से इसको छोड़ के नहीं जाएगा, इग्नोर नहीं करेगा। आता है एग्जाम में तो आता है बच्चों, और आता है तो करना पड़ेगा सभी बच्चों को। क्लियर हुआ चीजें, मेरे हिसाब से क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सवाल कैसे निकाले, ऐसे ही निकालना है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अब सवाल देखो, एक व्यापारी ने, अब देखो, एक व्यापारी ने अपने माल को लागत मूल्य में बेचने का दावा किया, परंतु 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम का झूठा वजन का उपयोग किया, तो लाभ का प्रतिशत देखो। समझना, 1 किलोग्राम मतलब 1,000 ग्राम होता, ये बात सब बच्चे जानते हैं। 1 किलोग्राम मतलब 1,000 ग्राम होता, पर भाई साहब ने इस्तेमाल किया 950 ग्राम, तभी तो प्रॉफिट कमाएगा ना, झूठा आदमी है ये। 1 किलोग्राम की जगह में 950 ग्राम का इस्तेमाल किया, मतलब झूठे, जो उनके पास वो था ना, जो वेट नापने की मशीन थी, वहां पे यहाँ पे वो किया। अब लाभ का प्रतिशत समझना बच्चों, मतलब उसको टोटल लाभ कितना हो रहा है, अगर आप गौर करोगे तो 50 ग्राम का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 50 ग्राम का। अच्छा, ये लाभ किस में हो रहा है, 950 ग्राम का बाट जो इस्तेमाल करेंगे उसमें हो रहा है। तो कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ये 50 ग्राम का गैप लोगे, 950 ग्राम के बाट में इसका इस्तेमाल करोगे, और 100 से जैसे इंटू करोगे तो आप लाभ का प्रतिशत निकाल दोगे। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जाएगा 19 बार में, है ना। तो 100/19 को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं 100 को 19 से भाग करके देख लो। तो 100 को भाग करेंगे तो 19 पंचे 95, तो 5 सही, है ना, 5/19, मतलब आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया समझ। ये वाला जो जब भी आएगा ना, झूठा बेईमान जो भी होता है, हम अपना मतलब जो माल बेचने और दुकानदार वाला सवाल आएगा, इसको समझना बच्चों कि वो कौन सी चीज का इस्तेमाल कर, 1 केजी को उसका वेट लेना था, पर उसने 950 ग्राम का झूठा वेट लिया है। जब भी ऐसा सवाल आता है ना, तो आपको ऐसे ही बनाना है, किसी प्रकार का और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला सवाल सबको समझ आ गया होगा। नहीं आएगा तो कमेंट में करते चलिए। ठीक है, अब देखो वही वाला सेम क्वेश्चन है, ये भी दुकानदार वाला सवाल है। एक दुकानदार खरीदने व बेचने के लिए झूठे वजन का प्रयोग करके 10% की बेईमानी करता है,
उसका कुल मुनाफा। समझना, खरीदने व बेचने के लिए, मतलब पहले हम समझेंगे बात को ना। अगर खरीदने की बात करेंगे, सीपी की बात करेंगे, है ना, मतलब वो 100 ग्राम की चीज को खरीदते वक्त कितना इस्तेमाल कर रहा है, तो 10। भाई 100 रुपए का चीज लेना था पर वो 110 का चीज ले रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 10% की बेईमानी। और वो बेचने के समय क्या करता है, 100 की जगह सामने वाले को 90 दे रहा है। मतलब एक्चुअल में जो सही मान है ना भाई, जो सही मान है वो ये है, और जो गलत मान है वो ये है। एक्चुअल में यही तो गलती कर रहा है भाई साहब ना, सामने वाला यही गलती कर रहा है कि खरीदना था 100, खरीद रहा है 110, बेचना था 100 और बेच रहा है 90, 10% की कमी कर रहा है। इसी कमी को कैलकुलेट करना है। मतलब इसके बीच गैप कितना आया, मतलब 20 का, मतलब वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है किसमें, इस 90 में। 90 में क्यों होगा कि 90 में ही तो वो बेच रहा है ना, इंटू परसेंट करने के लिए आपको 100 से इंटू करना पड़ेगा। काटेंगे, ये हो जाएगा 200/9। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200/9, और 200/9 को भाग करेंगे तो 22 सही 2/9% आपका उत्तर आएगा। बच्चों भाग करके देख लेना। अब कई बच्चों को ये भाग नहीं आता, नहीं आता ना भाई कि सर आपने 200/9 को भाग करके दिखाइए। ये लो भाई, 9 दूनी 18, हासिल आई 2, 9 दूनी 18। ये देखो, अब लिखते कैसे हैं, ये 22 को यहीं पे रखते हैं, मैंने 22 को यहीं रखा, तो ऊपर ले गया, 9 नीचे किया, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आया समझ सवाल कैसे निकाले। तो ये आपको यहाँ पे जो ये डायरेक्ट लिखाऊं ना, वो यहाँ पे ऐसे भाग करके लिख। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर होगा। जब भी बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे ही बनाना है, इस पे आप अलग थलग कभी नहीं करना। ठीक है, आगे आ जाए, चलो देखो। अब ये सवाल भी वही बेईमान दुकानदार वाला सवाल है कि तोलने में त्रुटि करने से चाय क्या है। समझेंगे सवाल को कि तोलने में त्रुटि करने से चाय के 100 ग्राम के पैकेट में सभी 8 ग्राम वजन कम थे। अगर आप किसी चीज को तौल रहे हो तो जो 100 ग्राम का पैकेट था उसमें 8 ग्राम के वजन कम थे सभी पैकेट में, और खरीदार ने 697 किलोग्राम चाय खरीद लिया, कुल हानि लगभग कितनी हो। अब यहां पे समझना, 697 केजी, पहले तो भाई हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमको ये चीजें क्लियर हो। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर, जैसी मल्टीप्लाई करूंगा ये आपका ग्राम में कन्वर्ट। मेरे हिसाब से ये बात आपको हो गई होगी। अब एक चीज समझना कि भैया वो 8 ग्राम कम कर रहा है 100 पैकेट में, सॉरी 100 किलोग्राम के पैकेट में, हर पैकेट में 8 ग्राम उसने कम किया है। और टोटल वो कितना का खरीदारी किया है, 9700, मतलब 997 केजी की खरीदारी करी है, क्योंकि ये हो गया है 6,97,000 ग्राम। ठीक है, इसी में कैलकुलेट कर लो। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो 0 0 0 0 काटेंगे, 0 हो गया, 8 सती 56 की 6 हासिल आई 5, 9 8 72, 72 और 5 हुआ 77, हासिल आई 7, 8 छक्के 48, 48 और 7 हुआ 55। अब देखो ये है ग्राम में, है ना, ये ग्राम में है। अब मैं 55760 को 55760 को केजी में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं 1000 से भाग करूं, क्या आएगा 55760 केजी, क्योंकि मेरे सारे ऑप्शन केजी में होंगे। अब देखो ये अगर आप करीबी में जाओ तो 55 किलोग्राम, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं 55.7 केजी लिखना चाहूं, वो है 56 किलोग्राम के। तो मैं ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल इसलिए करा रहा हूं कि बेईमान दुकानदार वाला सवाल आता है बच्चों, है ना, और जब वो आता है आपको इस स्टेप से बनाने, यहां पे किसी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैंने 3 टाइप के सवाल बताए,
इसमें वजन लेके वजन चेंज करेगा, 1000 केजी का बाट है वहां पे 950 का इस्तेमाल करेगा, कहीं परसेंटेज में कम करेगा और कहीं पैकेट में कम करेगा। ये तीनों सवाल करना है, आता ही आता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको बातें क्लियर हो। अब चलते अगले सवाल। देखो 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत। ऐसे सवाल को देखो लाभ के बराबर है, कंपेयर हो रहा है। समझना बच्चों कि भैया 12 वस्तु का क्रय मूल्य को बोला जाता है एसपी, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य को बोला जाता है सीपी के बराबर है। ये शब्द क्यों लगाया हूं, उस शब्द सवाल में दिया। भाई एसपी के नीचे सीपी को ला के रखो, 9/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12। भाई बेचने वाला 3 में बेच रहा है और खरीदने वाला 4 में खरीदा है, तो साफ जाहिर होता है कि हानि हुआ होगा। यहां लाभ का प्रतिशत है ना, सॉरी सही है ना, 12 वस्तु का अच्छा यहां पे गलत बना दिया हूं बेटा, 2 मिनट रुकना ना, यहाँ पे सेटिंग गलत कर दिया था, ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को हम यहाँ पे रख लेते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12। जाहिर सी बात है कि 3 में खरीदा 4 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला सब जानते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट 1 हो रहा है, सीपी 3 है, इंटू 100, ये हो जाएगा 100/3। इसको लिखते हैं 3 सही 1/3। अच्छा मन में सवाल आया सर ये कैसे लिखे, आपको कैसे याद है, बताता हूं भाई। अब जो बच्चा सवाल आ रहा होगा ना, 100 को 3 से भाग दो, है ना। देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा है। अब लिखते कैसे, 1 है ना भाई। देखो लिखना कैसे है, यहां पे लिखना कैसे है, 33, 1 और 3 नीचे। अब समझ आया कैसे लिखे, अब समझ आया कि भैया हम इसको लिखते कैसे हैं। अब ये बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते भी आपका आ जाएगा, सी इज द करेक्ट। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर है, ये सरल सवाल है, उतना भी हार्ड नहीं है, इसको आप आराम से बना सकते। ठीक है, चलो आगे आ जाए। एक व्यक्ति 350 आम को 450 आम की लागत पर बेचता है, उसके लाभ का देखो जमाना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जमाना। जमाना मतलब दही जमाना नहीं, इसको जमाना सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे, समझ लो एक आम 1 रुपए का है, तो ये 320 रुपए के आम को वो 400 रुपए के आम के हिसाब से बेच रहा है। यहां पे यही समझना है, जाहिर सी बात है भाई, वो 320 रुपए के आम को 400 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। सामने वाले को साफ साफ दिख रहा है, अगर 320 वाले चीज को वो 400 में बेच रहा है, कोई भी बता देगा भाई उसको 80 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट। भाई वो इतने में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये 80 रुपए क्या है, प्रॉफिट मिला किस पे, तो ये 80 रुपए का प्रॉफिट भाई साहब को मिला 320 रुपए की चीज पे। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू करो, 0, 4, 25, भाई साहब को 25% का प्रॉफिट होगी। ठीक है, देखो जमाना, ये जो हम जमा रहे हैं ना, ये सीखना है कि भैया 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ कैसे, 320 रुपए पे हुआ है। बस इसको जमाना सीख गए तो आप सवाल बनाना आराम से सीख जाओगे, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलो ये बट्टा वाला सवाल आता है, 20%, 10%, एकल बट्टा क्या होगा, मतलब आपने कपड़ा लेने गया, पहले सामने वाले ने आपको 20% का बट्टा दिया, फिर 10% का छूट दिया, इसको डिस्काउंट बोलते हैं ना, बट्टा को डिस्काउंट बोलते हैं। बट्टे वाले सवाल में ज्यादा हड़बड़ाना नहीं, 100 मान के बनाना ज्यादा आसान होता है। मैं देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि आपसे सवाल बने पेपर। ठीक है, अब सवाल को कैसे बनाना है,
सवाल को कैसे बनाना है, 2 मिनट समझना। देखो आप क्या करो, यहाँ पे मान 100, 2 मिनट तो अपन येलो पेन से करते ज्यादा समझ। यहाँ पे मानिए 100, पहले 20% का छूट दिया तो सामान को बेचेंगे भाई साहब 80%, 80/100। फिर 10% का छूट दिया तो बेचेंगे 90/100। बस चाहे यहाँ पे और एक बोल देता, आपको आगे जाना है इसके। ये कटा, ये कटा, ये 9×8 = 72%। अब समझना, आपने माना 100 था, आया 72, तो आपको छूट नहीं दिख रहा है 28% का एकल छूट। हमेशा जो मानते हैं ना और जो आता है उसकी गैप को चेक कर, तो सही मायने में इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही मायने में हो जाएगा 28। चाहे यहाँ पे 20 बोले, 10 बोले, 40 बोले, एकल छूट दिया है, आप ऐसे 100 मान के निकालिए, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो लाभ हानि का सवाल हम जब भी करते हैं इस टाइप के सवालों करते, वरना करना छोड़ दो। अगर आप ऐसे सवाल नहीं कर रहे हो तो करना छोड़ दो। ये सवाल नहीं करोगे तो प्रॉफिट लॉस छोड़ दो, ये आता ही एग्जाम में है। और जब एग्जाम में ये आता है तो आपको बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, वरना एग्जाम में फंस जाओगे जाके। मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही है? ठीक है, आगे आ जाए। एक विक्रेता अपनी वस्तु पर लागत कीमत से 30% अधिक क्या करता है, समझना इस क्वेश्चन को, 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, किंतु नगद भुगतान के समय 15% की छूट देता है, नगद सौदे में प्रतिशत लाभ। देखो ये सवाल को समझना पड़ेगा, यहां पे समझना पड़ेगा आपको सीपी को, यहां समझना पड़ेगा आपको मार्क प्राइस को, मतलब एमपी को मार्क प्राइस बोलते हैं ना भाई, जो छपे रहता है, और समझना पड़ेगा एसपी को सेलिंग प्राइस। मतलब सामने वाले ने किसी टी शर्ट की कीमत 100 रुपए में खरीदा उसने, पर बोल रहा है कि 30% अधिक अंकित करके उसने 130 रुपए लगा दिया। अब बेचते समय 15% छूट दे रहा है, मतलब अगर वो 130 की चीज में 15% छूट दे रहा है तो उसको कितने में बेच रहा है, बेच रहा है 85 में, है ना भाई। 15% छूट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है, 85 में। एसपी मतलब क्या होता है, एसपी मतलब क्या होता है, बेचना होता है ना, है ना, कहने का मतलब यही है ना। ठीक है, अब ये निकालो पहले, ये 0 से ये कटा और ये 13 हो गया, ये हो गया 8.5, 5 तिया 15 हासिल है 1, 5 × 5 65, 8 तिया 24 हासिल है 2, 8 × 8 8 2 10, कितना हो गया 5 10 और ये हो गया 1, ये हो गया 110। अब समझना नगद सौदे में लाभ का प्रतिशत, देखो भाई साहब ने खरीदा तो 100 में था और बेचा कितना में, 110.5 में। अगर आप इसका लाभ देखोगे तो 10.5 इसका लाभ है, क्योंकि ए इज द करेक्ट। ऐसे ही जमा के बनाओगे ना तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे, रॉन्ग नहीं होंगे, और आपके सवाल प्रॉपरली वे पे निकलेंगे, छूटेंगे कभी नहीं, हमेशा निकलेंगे जैसे सवाल आते। मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर होनी चाहिए, इस चीज में किसी प्रकार का कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाए, चलो। अब देखो, यदि 2 मेज और 3 कुर्सियों की कीमत 3500 रुपए, 3 मेज और 2 कुर्सियों की कीमत 4000 है, तो एक मेज की कीमत क्या होगी। पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं मेज को x ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, मेज को x ले रहा हूं और कुर्सी को y ले रहा हूं, मेज को x ले रहा हूं और कुर्सी को y ले रहा हूं, मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। अब 2 मेज है और कितनी है, 3 कुर्सियों की कीमत है 35, मैंने लिख दिया भाई। फिर बोल रहा है 3 मेज है और 2 कुर्सियों की कीमत है 4000, मैंने लिख दिया। अब देखो इसके बाद कोई जरिया नहीं बनता है क्योंकि मेरे पास सिंगल ऑप्शन है। ऐसे आने के बाद आपको इसको समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। ये सिंगल ऑप्शन है, अब हमारे पास कुछ है नहीं, तो देखो अपने को निकालना है क्या, उसी को सॉल्व करो। निकालना अपने को मेज है, मेज मेरा x है,
तो मेरा एक्स सही है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने वाई को काट देता हूं। मेरे को एक्स निकालना ना भाई, है ना। तो वाई को काटने के लिए यहां पे समझेंगे सारे बच्चे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू करो 2 से और ये 3 से इक्वल करने के लिए। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इनटू करूंगा तो ये हो जाएगा 4x 6y और ये हो जाएगा 7000, 35 दूनी। फिर 3 से करूंगा तो ये हो जाएगा 9x 6y, ये हो जाएगा 12000। अब माइनस कर देता हूं मैं, है ना, सबको। ये आएगा -5x इक्वल टू माइनस कितना हुआ, ये आएगा 5000। ये माइनस से माइनस कटा, मेरे पास है 5x इक्वल टू 5000। मैंने काटा, x का मान कितना आया 1000, और वो x मेरा क्या था, मेज, और x क्या है, मेज, कितना आया 1000, निकल के आ गया। तो आपको जो निकालना है उसी को सॉल्व करे, अलग से चीजों को सॉल्व मत करें। देखिए बच्चों, मैथमेटिक्स में प्रॉफिट लॉस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में आता है। मैं ये नहीं बोलूंगा एग्जाम में नहीं आता, आता है बच्चों, करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने हर टाइप के सवाल इसमें लाए हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, आप इसको 50 बार देख लेना, ठीक है। और भी कई जगह पे डालेंगे इसको, पर आपके लिए छोड़ेंगे यूट्यूब, ठीक है। चलो बताना क्या होगा इसका आंसर। एक टीवी सेट का मूल्य में 20% का छूट दे रहा है भाई, और 20% अधिक पे बेचता है, उसका लाभ का। देखो, समझने वाला बच्चा इसको कई प्रकार से समझ सकता। हम परसेंट पे हैं, सिंपल सॉल्व करते हैं भाई। ये 1000 हो गया, 100 हो गया, मान लिए 20% के छूट पे खरीदता है टीवी सेट के मूल्य को। देखो क्या बोल रहा है, खरीदता। चलो मैं आपको उसको बेसिक पे पहले समझा। यहां पे लिखते हैं सीपी, 20% छूट पे खरीद रहा है, मतलब अगर उसका जो वैल्यू है एसपी ये हो गया, सीपी समझना, अगर 100 की चीज है तो खरीद कितने में रहा है वो 80, सॉरी ये समझ लो, खरीद कितने में रहा है उसको 80 पे, और 20% अधिक पे बेचता, मतलब चीज तो 100 की है, खरीद रहा है उसको 80 पे और 20% अधिक पे बेचता, तो बेच कितने पे रहा, 120। बात समझ आई ना भाई, कि 100 की है, खरीदा उसने 80 पे और बेचा 120। उसके लाभ का प्रतिशत अगर साफ साफ देखोगे तो 40 रुपए का दिख रहा है भाई। और ये 40 रुपए मिला किसमें, पर वही समझना, समझ आ गया, वो इसमें कमा रहा है प्रॉफिट, किसमें, खरीदते वक्त उसने जो पैसा बचाया उसमें कमा रहा है। और परसेंटेज बनाने के लिए आप 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा। मेरे हिसाब से चीजें समझ आ गई होगी आपको। बस जमाना सीखना है कि आपको जमाने आना चाहिए, और जिस बच्चे को भी जमाने आ गया वो सवाल को आराम से बना लेगा, कभी भी उससे गलत नहीं होगा ऐसे सवाल। और जो छोटे छोटे सवाल है जो आपके एग्जाम को इफेक्ट करते हैं, वो यही सवाल है, लोग इसको जमा नहीं पाते। तो आप लोग जमा लिए है ना, अगला देखे। चलो, जब साइकिल की कीमत पे, समझना बच्चों ना, समझना इस चीज को, साइकिल की कीमत पे 20% कम, 20% कम की गई और बेची गई साइकिल की कीमत पे 30% बढ़ा दी गई, तो बिक्री पे क्या प्रभाव। देखो इसको मैं समझा रहा हूं ना, मेरे को बहुत सारे तरीके आते हैं इसको समझाने के, मैं इनको आपको ना बहुत प्यार से समझाता हूं इस सवाल। देखो वही कॉन्सेप्ट लेते हैं 100 का। जब साइकिल की कीमत को 20% कम करके बेची, मतलब साइकिल की कीमत 100 थी, तो उसको बेचते समय 20% कम किया, तो कितने में बेचा, 80 में। ये बात सही है, बात सही है कि नहीं भाई। साइकिल की कीमत को 20% कम की गई और बेची गई, और साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती। अब देखो ये यहां पे क्यों फंसेंगे, 20% संख्या बढ़ने की, तो यहां पे आप थोड़ा सा फंस जाओगे।
ये ना लगा के मैं इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, सिंपल। 100 मान लो भाई, कितने में बेचा? 20% कम करके बेचा, तो 80/100, और तब साइकिल में संख्या में 20% की वृद्धि हुई, 120/100 कर देना। काटो, 12×8 = 96। पूछा है बिक्री में क्या प्रभाव पड़ेगा? 100 की चीज को अभी हम 96 में बेच रहे हैं, तो 4% का कमी या ह्रास बोला जाए। क्या है? ए। समझ आया? आप ऐसे बनाइए इस सवाल को, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत, सवाल आपके निकल जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाए। एक आदमी ने 2 घड़ियां प्रति घड़ी 99 में बेचता है, सेलिंग करता है। एक घड़ी पे उसे 10% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर उसको 10% की हानि हो रही है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुआ? सिंपल है भाई, देखो नॉर्मल है ना। 100 मानेंगे, एक घड़ी में 10% का लाभ होता है, 110/100। एक घड़ी में उसको 10% की हानि होती है, 90/100। काटो 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 काटो, कितना आया? 99। पाने कितने थे? 100। अंतर कितना का आ रहा है? 1%। 1% की क्या आ रही है? हानि हो। क्या होगा? 1%। ठीक है, तो कुछ सवाल को ऐसे बनाइए, कुछ सवाल को वैसे बनाइए, पर सवाल को समझ के बनाइए। आप कुछ भी बनाएंगे एग्जाम में अटक जाएंगे। प्रैक्टिस मांगता है प्रॉफिट लॉस, बगैर प्रैक्टिस किए प्रॉफिट लॉस को आप नहीं बना सकते हो। और जिन बच्चों का भी कमेंट आ रहा है वो अच्छी बात है, बस वीडियो को प्रॉपरली देखना, गलती नहीं होना चाहिए बच्चों, किसी भी स्टूडेंट से गलती नहीं होना चाहिए। और गणित की पढ़ाई अच्छे से करना है ताकि एग्जाम में फंसे तो आपसे सवाल निकले, अटके नहीं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके बाय, टेक केयर बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं कल। सभी को बाय, टेक केयर। अगर नए होंगे सब्सक्राइब करना और पूरा वीडियो देखना प्रॉपरली। 2-3 बार देखोगे तब समझ आएगा सवाल, वरना एग्जाम में सवाल समझ नहीं आएगा। बाय, टेक केयर स्टूडेंट।